शहर का विकास क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ बंदरवाट हो रहा है, समझे ना। चारों तरफ गड्ढा खोद के छोड़ दिया, अच्छा सड़क को जो है खराब कर रहा है, सड़क को बना कम रहा है, तोड़ ज्यादा रहा है। टैन दिए कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है, कहीं कोई संकोच नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, हर साल हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है, चुनाव के बाद वोटिया बिस्तर बांध के चली जाए। देखिए, हमारा मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में आ चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी एक जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो सका। 50% हुआ, 50% रुका हुआ। रेस होती है ना, तो हर कोई कहता मैं जीत रहा हूँ, जीतता वही है जो जीतने वाला होता है। पब्लिक मन बना चुकी है, आप उठा के देख लीजिए। 700 यूनिट बिजली फ्री, 1100 पेंशन, राशन और विभिन्न महिलाओं के लिए योजनाएं, अच्छी सड़कें, 24 घंटा बिजली, हर घर नल जल योजना, और क्या चाहिए बिहार के लिए। इसमें से कुछ नहीं है, बस जिधर फिर उधर फिर, तो पलटू राम है। हाँ, जिधर उनको फायदा नजर आएगा उधर चले जाएंगे। इसका वजह हो गया हमारे जो यहाँ के सुरेश शर्मा के जो स्मार्ट सिटी लाए थे मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री, वो हार गया। हारने के कारण से विकास 50% हुआ, 50% नहीं हुआ, और उस पैसे का बंदरवाट हो गया। शहर का विकास क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ बंदरवाट हो रहा है, समझे ना। चारों तरफ गड्ढा खोद के छोड़ दिया, अच्छा सड़क को जो है खराब कर रहा है, सड़क को बना कम रहा है, तोड़ ज्यादा रहा है। शहर तो हाईलाइट हो गया, स्मार्ट कहला रहा है। हाँ, बस कागज ही पर हाईलाइट हुआ है। चारों तरफ जो है बस आज जनता परेशान है, कहीं पर पानी लगा हुआ है, कहीं पर गड्ढा हुआ है। इतना दिन हो गया, अभी तक स्मार्ट सिटी का काम कंप्लीट नहीं हुआ। शहर का जो है डेडलाइन जो है हमेशा मिलता है कि इतना दिन में कंप्लीट कीजिए, इतना दिन में कंप्लीट कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। नीतीश सरकार से कितना खुश है आप लोग? नीतीश कुमार से कुछ खुश नहीं है, बस जिधर फिर उधर फिर, तो पलटू राम है। हाँ, जिधर उनको फायदा नजर आएगा उधर चले जाएंगे। नई नई योजनाएं ला रहे हैं, लाभ दे रहे हैं लोगों को। हाँ, तो चुनाव का समय है तो सब नया नया लाभ दिया ही जाएगा। चारा इंडिया का पैसा भी मिल रहा है। यही पैसा जो है 6 महीना साल भर पहले, 3 साल पहले क्या नहीं मिल रहा था। अभी चुनाव के समय जो है अप्लाई कर रहा है आदमी, पैसा भी आ रहा है, कुछ लोगों का आया भी है। ये चुनाव खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से कुछ नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार से कुछ नहीं है। किसके तरफ जाएंगे तो इस बार चुनाव है? इस बार जाना है बस जन सुराज की तरफ। जन सुराज। हाँ, टैन दिए कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है, कहीं कोई संकोच नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, हर साल हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है, चुनाव के बाद वोटिया बिस्तर बांध के चली जाती है। बिहार में रहते हैं कौन? एनडीए, महागठबंधन। और जब महागठबंधन से एनडीए की लड़ाई होती है तो एनडीए पुनः फिर से सरकार बनाएगी और नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जन सुराज ताल ठोक रही है, तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं कि हम तो जीतने जा रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर। जब रेस होती है ना, तो हर कोई कहता मैं जीत रहा हूँ, जीतता वही है जो जीतने वाला होता है। पब्लिक मन बना चुकी है, आप उठा के देख लीजिए। 700 यूनिट बिजली फ्री, 1100 पेंशन, राशन और विभिन्न महिलाओं के लिए योजनाएं, अच्छी सड़कें, 24 घंटा बिजली, हर घर नल जल योजना, और क्या चाहिए बिहार के लोग। कहीं ना कहीं नीतीश जी विकास किए हैं, कहीं ना कहीं किए हैं। अगर इतिहास में अगर कभी बिहार के बारे में लिखा जाएगा तो नीतीश जी को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। कुछ महिलाएं तो नाखुश भी दिख रही है शराबबंदी से, कहना है कि जो है सूखा नशा लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो हकीकत है कि शराबबंदी होने से तो पहले शराबबंदी तो निष्क्रिय है। ये बस कुछ लोग के जेब में पैसा जाने का एक रास्ता बन चुका हुआ है। बाकी गरीब तबका, मिडिल क्लास बुरी तरह परेशान है। पहले आप 25 एक मजदूर दिन भर काम करके उस जमाने में 300 रुपया कमाता था, अब 20 रुपया का एक छोटा सा पाउच लेकर घर पे जाके आराम से पी के सोता था। शराबबंदी विफल है क्या? पूरी तरह विफल है। इसको तो खोल देना चाहिए नीतीश जी को। तो इसको जितने कड़े कानून के साथ इस पे बंदिश लगाए हुए हैं, उतने ही कड़े कानूनों के साथ इसको खोल देना चाहिए। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं जब तक रहेंगे सत्ता में शराबबंदी को नहीं छोड़ने जा रहा। अब तो ये उनका निजी मामला है, सरकार का मामला है। मांग है कि खुलनी चाहिए। मांग है खुलनी चाहिए, और साथ में अभी जिस तरह से घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं, शराबबंदी को खत्म करते हुए जितने भी शराब के मामले हैं उस सब को तुरंत जैसे स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन हुआ था और 74 आंदोलन हुआ था, जो केस मुकदमा हुए थे, उसी तरह इसको भी स्वतः खत्म कर देना चाहिए। ये सारा वोट बैंक उन्हीं का है जो छिटक के आरजेडी में चला जा रहा है।
जो महागठबंधन को जा रहा है। ये सारा वोट बैंक नीतीश जी का है, मोदी जी का है। सिर्फ शराबबंदी की वजह से ये सारा वोट बैंक विरोधी टीम में जा रहा तो है। आपको इसको लाभ उठा रहा है कि नहीं? बिजली बिल मुफ्त मिला, ये सब लाभ भरपूर उठा रहे हैं? भरपूर भरपूर। पहले कितना बिजली बिल आया करता था? 2000 रुपये। अब कितने आ रहे हैं? 125 यूनिट को माइनस कर दीजिए आप, 1200 रुपया 1300 रुपये। कहीं ना कहीं खुश है आप लोग? बेशक। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111। देखिए, बिहार के विकास की बात करते हैं तो विकास तो हुआ है, अभी भी कुछ कमी है, समझे ना। चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार हो, काम तो हुआ है, पर जिस रफ्तार से होना चाहिए उसमें अभी कुछ कमी रह गई है। बात अपने शहर मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो जो मुजफ्फरपुर विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ना मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मिला, ना एम्स मिला, और जो तलवाड़ा का जो पुल है आज तक अधूरा है। शिक्षा की बात करते हैं तो शहर में ऐसे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहाँ पे ना शौचालय है, ना पानी, ना बिजली है। और नीतीश कुमार जी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा मतलब कि योजना चला रही है, फिर भी मतलब नहीं हो पा रहा है। रोजगार की बात करते हैं, बेला फैक्ट्री है, वहाँ पे जो रोजगार लगना चाहिए, जहाँ के लोगों को, मुजफ्फरपुर के लोगों को रोजगार मिले ताकि लोग यहाँ पर कमाए खाए, ये होना चाहिए। और जो योजना सरकार जैसे कि हर घर नल का जल है, आज भी शहर में मतलब कि जो समस्या है, आप देखते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, लगातार शहर में गर्मी समय में शहर में पानी को लेकर हाहाकार रहता है। जबकि नीतीश कुमार जी का जो योजना है हर घर नल का जल, वो सही में आज तक भी जमीन पे सही से नहीं पहुंच पाया है। पहुंच नहीं पाया नल तो योजना। आप देखते होंगे कि मतलब पहुंचा है, पर आप देख सकते हैं कि 40 रुपए टैक्स नगर निगम लेती है, पर पानी आज भी लोग को नहीं मिल पाता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे बस्ती शहर में वार्ड है जहाँ पे अभी तक कनेक्शन नहीं गया, जबकि नगर निगम पानी के नाम पर टैक्स ले रही है और पानी का हाहाकार है, जान लीजिए। ऐसी बहुत सारी योजना है जो जमीन पे काम नहीं कर रहा है। और शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा पे तो शहर में मतलब कि थोड़ा और कमी है, जाने की बात करें। क्या कहेंगे? तो चुनाव तो अब होना है। ये चुनाव होना है, हम यही बोलेंगे जनता को, जनता मालिक है, जान लीजिए। जनता को कहेंगे कि सबको मौका मिलना चाहिए एक बार, समझे ना। जब बदलाव होता है तो कुछ नया होता है। अगर लगातार एक बार दीजिएगा मौका, बदलाव की जरूरत है कि नीतीश सरकार के साथ? नहीं, अगर मान लें उससे अगर कोई अच्छा आ रहा है भैया, जो अगर कि हम अच्छा काम करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, ऐसी सबकी बात करेंगे भैया, तो बदलाव जरूरी है। वाली शराबबंदी कितना सफल है? शराबबंदी की बात करते हैं तो ये पूर्ण शराबबंदी बस ये पेपर पर है कि बिहार पूर्ण शराबबंदी है, जान लीजिए। वो पूरी रात जान लें कि बिहार पूर्ण शराबबंदी, पर जमीनी बात करते हैं तो आप मीडिया के लोग जानते हैं, आए दिन ये शराब कभी मतलब कि मिट्टी से नदी में पकड़ाया, तो बालू में, तो फल्ला में, बहुत सारी मतलब कि न्यूज़ें होती है जो आप शराब आए दिन पकड़ा रही है, यानी कि पूर्ण शराबबंदी नहीं है। तो नीतीश कुमार इस पे एक बार पूर्ण विचार करे, जैसे कि झारखंड है, दिल्ली है, उसके तर्ज पर बिहार में शराबबंदी का लागू कर दे कि खुले पर मतलब कि कुर्सी पर उसका सिस्टम हो कि आप सार्वजनिक जगह पर ना पिए, अपने घर पे पिए। अब लोग 500 रुपये कमा रहा है, जान लीजिए, और जो देख रहे हैं कि 300 में मिल रहा है, 400 में मिल रहा है, अब कमा के लाया, सब पैसा उसमें लग गया। वो हाथ देख रहे हैं जिसपे मतलब कि बहुत सारे नशा लोग बढ़ गए, युवा जो है मतलब कि अगर वो बंद हुआ तो बंद होने से बहुत सारे लोग गलत मतलब नशा करना कर रहे हैं, जिससे कि इसका मतलब गलत संदेश जा रहा है, जान लीजिए। देखिए, हमारा मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में आ चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी जो वो विकास होना चाहिए वो नहीं हो सका। 50% हुआ, 50% का हुआ है। उसका वजह हो गया हमारे जो यहाँ के सुरेश शर्मा थे, जो स्मार्ट सिटी लाए थे मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री, वो हार गए। हारने के कारण से विकास 50% हुआ, 50% नहीं हुआ, और उस पैसे का बंदरबाट हो गया। इसलिए हम विकास कहेंगे, विकास हुआ भी और नहीं भी हुआ। किसके द्वारा ये सब बंदरबाट किया गया और कैसे? हाँ, उनके सुरेश शर्मा मंत्री के हारने के बाद ये इसका जो व्यवस्था बना, वो व्यवस्था मुजफ्फरपुर के डीएम, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त, नगर निगम को दिया गया, और ये लोगों ने मिलकर करके इस विकास को खिचड़ी बना दिया, बंदरबाट कर दिया। एक ही काम को 3-3 बार किया, उखाड़ा काटा, और ये सब बिल बनाया। और जो विकास होना चाहिए मुजफ्फरपुर का, जो स्मार्ट सिटी का लुकिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। हम चाहेंगे कि इस बार कोई अच्छा जनप्रतिनिधि आवे। नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से कितना फर्क है? ये नीतीश जी अब निकले, बहुत ही तो हम लोग नामे रख दिए हैं अब विकास पुरुष, क्योंकि उन्होंने विकास की धारा बहाया है, विकास की धारा बहाया है। वो देखने को लग रहा है, पंचायत गांव से लेकर शहर तक, पंचायत गांव शहर से लेकर के सब दिखाई पड़ रहा है। रोड है,
अन्य प्रकार की जितनी भी योजनाएं सब धरातल पर आ चुका है। और अब गरीबों के लिए, आम जनता के लिए उन्होंने, अब जैसे एक उदाहरण है वृद्धा के लिए पेंशन, दिव्यांग के लिए, विधवा के लिए राशन है, बच्चे के लिए स्कूल है, पोशाक है, साइकिल है, पैसे है, आर्थिक स्थिति है। और ये सब के बावजूद आज नीतीश जी का हम एक चीज़ तो बड़ाई करेंगे उनको कि इस बार विकास के नाम पर उन्होंने जो काम धारा बहाया है, अगर इसी तरह बहता रहा तो उनकी अगली बार सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी सफल रहा इस तरीके से? देखिए, शराबबंदी सफल भी कहेंगे और सफल भी कहेंगे, लेकिन सफल इस मामले कहेंगे, हमको याद है और किसी को याद नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ। पहले शराब पी करके हाई स्पीड मोटरसाइकिल चला के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करते थे, शराब पी करके और अपराध करते थे, शराब पी करके पैसे बर्बाद करते थे, युवा बर्बाद हो रहे थे। शराब पी करके चौक चौराहा पर शराब पी करके व्यवसायियों के साथ मार पीट लूट घटना सब होता था। ये सारा बुराइयां थी, तो शराब बंद होने से बंद हो गया। लेकिन एक तरफ फिर इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है, शराब बंद होने से 1 दर्जन नशा उत्पन्न हो गया है। तीसरा, इस शराबबंदी से पुलिस विभाग आज करोड़पति हो गया। क्या परिचय हुआ? हम भोला जी चाय वाले हैं। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।